आज हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिर लंदन, बी है पेरिस, सी है जापान और डी है भारत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लंदन, ऑप्शन ए। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। गोल्डन और लंदन, तो गोल्डन का ल और लंदन का ल, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लंदन। आपका दूसरा प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके ऑप्शंस है ए है रामनाथ कोविंद, बी APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी नरेंद्र मोदी। तो आप जानते हैं वर्तमान में भी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और डी नरेंद्र मोदी जो है वो अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचे हमारे पास दो ऑप्शन, तो इन दोनों में से आपका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा सही आंसर। तो आप इसे आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सबसे ज़्यादा उच्च डिग्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर होता है, तो वही जिसके पास उच्च डिग्री होगा वही पहला राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे। आपका तीसरा प्रश्न है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए है दिल्ली, दूसरा यहाँ पे जोधपुर लिखा हुआ है, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर जोधपुर होगा। और ऑप्शन आपका सी है जयपुर और डी है लखनऊ। तो आपको बताना है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन ए। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ध्यानचंद में आप यहाँ पे देखिए ध्यान, तो ध्यान कहाँ रहेगा सबका? दिल्ली पे, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। तो इस तरीके से आप इसे भी आसानी से याद रख सकते हैं कि आपका ऑप्शन क्या होगा? ध्यानचंद। ध्यान कहाँ जाएगा सबका? दिल्ली पे, तो ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली। आपका चौथा प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। तो आपको का सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। याद कैसे रखेंगे? ऋग्वेद में री से ऋषि, तो ऋषि सब बहुत पुराने होते हैं, इसलिए सबसे पुराना वेद हो गया आपका ऋग्वेद। आप ऐसे याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में मगध की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी गया और सी यहाँ पे राजगीर है और डी पाटलिपुत्र है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। सी में राजगीर है और डी में पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र है, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। आपका अगला भारत में शुद्ध सोने की सिक्का सबसे पहले, यहाँ पे भी फिर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले किसने चलाया था? तो आपके ऑप्शंस है पहला मौर्य, यहाँ पे गलती लिखा गया है, गुप्त, मगध साम्राज्य और यहाँ पे आपका कुषाण है, डी ऑप्शन कुषाण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुषाण। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। शुद्ध सोना कौन चला सकता है? सोना बहुत ही महंगा चीज़ है, जिसके पास कुछ कौशल होगा वही तो इसमें कुषाण में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुषाण, कौशल, कुशल, आप ऐसे याद रख सकते हैं कुषाण कुशल। तो जो कुशल होगा वही सोने का सिक्का सबसे पहले चलाएगा। तो इस तरीके से आप एक प्रश्न को याद रखें। अगला प्रश्न है तैमूर ने भारत में आक्रमण कब किया? आपका ऑप्शन ए है 1407,
बी 1305, सी 1398 और डी 1400। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1398। 1398 ऑप्शन नंबर सी। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तैमूर, तैमूर का त और 13 का त, दोनों तैमूर और 13 दोनों 13 से चलते हैं। तो आप इसे पहले 13 वाला ऑप्शन 1300 से शुरू होगा और 98, तो आप 100 से 2 कम रखिएगा तो आपका हो जाएगा 1398। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को भी आसानी से याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? यहाँ पानीपत होगा, यहाँ पे पानीपत होगा, पानीपत। तो आपका ऑप्शन ए है 1526, बी है 1761 और सी है 1525, डी 1557। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा 1526। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं 1526 को। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है? पहला है तो यहाँ पे 1 लिखना है और उसके बाद आपको बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और 1 के बाद क्या आता है? 2। और उसके बाद इससे पहले आपको केवल इतना याद रखना है कि यहाँ पे 5 लिखना है और 5 के बाद क्या आता है? 6। तो इस तरीके से आप 1526 को याद रखते हैं। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन ए है लंदन, बी कानपुर, सी पेरिस और डी दिल्ली। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन। आप इसे भी आसानी से रख सकते हैं याद। तो इसमें गोलमेज और यहाँ लंदन, तो गोलमेज का लॉ और लंदन का लॉ, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। और आज का आपका लास्ट प्रश्न है जो 1 2 3 4 3 2 1 किस संख्या का वर्ग है? तो आपका ऑप्शन 1967 और बी 1467 और आपका ऑप्शन सी है 111111 और डी 5 अंकों का 1 वाली संख्या। तो आपका इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कोई भी ऑप्शन इसमें सही आंसर नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए था 111, 4 अंकों का 1। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन, सभी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या क्या दिया हुआ था? 1 2 3 4 3 2 1। इसका वर्ग निकालना था। जब भी आपको ऐसे प्रश्न लगातार दिया हो, उसके बाद एक इसके बाद पीछे की तरफ दिया हुआ हो संख्या लास्ट में, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 तक है लिखा हुआ गिनती। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको 4 मात्र 1 दे देना है। अगर यही यहाँ ये 4 और 1 दिए थे और इसका वर्ग पूछता तो हम क्या करते? 1 से लेकर 4 तक जितने अंक हैं यहाँ पे 1 उतने तक गिनती लिखते, 1 2 3 4। और यहाँ पे उसके बाद 4 के बाद उल्टा गिनती लिखते, 3 2 1। इस तरह से 3 2 1। तो इस तरह से आप ऐसे वर्ग वाले सवाल आसानी से बना सकते हैं। हम ऐसे ही प्रश्न और गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट लाते रहते हैं। अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।